श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाए उसके पूर्व इस मानस के बालकांड का जो मंगल है इसे एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ। गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। सभी उपस्थित श्रद्धालु श्रोताओं को वंदन। इस नमस्कार के साथ आज के मानस के चिंतन को आरंभ करते हैं। देख रहे थे माता पार्वती जी और शिव जी के विवाह की कथा चल रही है। ये सारे जो अवतार है या जो देव देवताएं हैं उनकी कथाएं ऐसी ही नहीं होती, उनकी लीलाएं ऐसी ही नहीं होती। अब यहां पर लीला किन की चल रही है? यहां पर लीला चल रही है माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की। माता पार्वती जी पूर्वायु में सती माता थी, उनके द्वारा अपराध हुआ और उस अपराध के फलस्वरूप उन्होंने अपने देह का त्याग किया और माता पार्वती रूप में जन्म लिया, माता पार्वती जी का शरीर धारण किया और जन्म जन्म शिव अनुराग, हर जन्म में शिव जी के प्रति अनुराग है यह प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना के अनुसार इस जन्म में भी शिव जी के प्रति अनुराग था, प्रीति थी और उनके प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की। शिव जी के हृदय में भी दुख खेद प्रकट हुआ था क्योंकि वे जानते थे कि माता सती जी के द्वारा भूल हुई है, परंतु जब तक माता सती जी का शरीर है तब तक उनके साथ संग नहीं हो सकता, वे उनके साथ रह नहीं सकते क्योंकि भक्ति की मर्यादा भंग हो जाएगी। जिस 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 स्वरूप का माता सती जी का अपराध था उस स्वरूप में उन्होंने दंड दिया। वह सारा कथा का विस्तार हम करते करते आए और देखा कि जो देवताएं हैं, यहां पर देवताई शब्द से इंद्रादि के जो देवताएं हैं उनका विचार चल रहा है। देवताएं भी स्वार्थ पर है, वह हम देख रहे थे। उन्होंने भी अपने कार्य के लिए कामदेव को शिव जी के पास भेजा क्योंकि अब बात ऐसी हुई थी कि माता पार्वती जी ने तपस्या की थी, तपस्या के फलस्वरूप उनका शिव जी के साथ विवाह होना था, शिव जी की प्राप्ति होनी थी। परंतु अगर शिव जी का माता पार्वती जी के साथ विवाह होना है तो शिव जी व्युत्थान दशा में होने चाहिए ना।
वे समाधि से बाहर आए हुए होने चाहिए, परंतु वे तो समाधि लगाकर बैठे हुए थे। अब शिव जी की समाधि है, हम आपस जैसी नहीं है, हम आपकी जैसी नहीं है। हम आपकी जैसी तो नींद खुल जाती है तो समाधि भी खुल जाती है, शिव जी की समाधि को कौन भंग करे। तो देवताओं ने कामदेव की योजना की। कामदेव माने पंचबाण। हमने एक रूप देखा था उसका। इन सारी कथा में जो रूपक है, इसका एक सलग अखंड विस्तार हम देखने वाले हैं, परंतु जो भी विषय है या उसका विस्तार समय के अनुसार में करने वाला हूं। एक साथ तो बाद में एक बार देखेंगे ही, चरित्र में से हमने क्या सीखना चाहिए उसका। परंतु कामदेव का विचार हमने देखा। कामदेव आए, कामदेव वहां पर उपस्थित हुए, उन्होंने अपने प्रभाव को प्रकट किया, जगत की क्या अवस्था हुई यह हमने देखा। और तत्पश्चात कामदेव ने अपने बाणों को भगवान शिव जी के हृदय पर चलाया। भगवान शिव जी की समाधि भंग हुई, उन्होंने कामदेव को जला डाला। वहां पर देवता प्रकट हुए, देवताओं ने प्रार्थना की, शिव जी ने माना। शिव जी बारात लेकर माता पार्वती जी के पास आ रहे थे। उस बारात में क्या हुआ वह विचार हम देख रहे थे। अब थोड़ा विचार करते हैं आगे जाने के पूर्व कामदेव जी के बारे में। कामदेव वहां पर प्रकट हुए थे। कामदेव का जो वर्णन आया है ना, तो कामदेव के 5 बाण हैं। कामदेव के कौन कितने बाण हैं? 5 है। उन बाणों के नाम हमने पिछली बार देखे थे। और उसका जो चिन्ह है, उसकी जो ध्वजा है ना, उसका चिन्ह है मछली का। तो यही काम का स्वरूप है। मछली कैसी है? मछली एक जगह पर नहीं रहती, चंचलता उसका स्वभाव है। तो काम का प्रतीक क्या है, ध्वजा क्या है? चंचल मन ही काम की ध्वजा है। ध्वजा का प्रयोजन क्या होता है? ध्वजा माने ध्वज रहते हैं ना। अर्जुन का ध्वज कैसा था? हाँ, हनुमान जी थे। अर्जुन की ध्वज पर अर्जुन हनुमान जी थे। तो ध्वज के अनुसार जो ध्वज है उसके द्वारा पता चलता है वहां पर कौन सेनापति या अधिपति, कौन योद्धा वहां पर है। हर एक की ध्वजा भिन्न भिन्न बताई गई है, वर्णन अलग अलग किया गया है। तो कामदेव जी का, कामदेव जो है उसकी ध्वजा क्या बताई है? मछली। तात्पर्य यह है, अगर काम को पहचानना है तो उसका निर्देशक बताने वाला कौन है, बताने वाली उसकी ध्वजा क्या है? तो चंचल मन है। जहां पर मन की चंचलता है वहां पर काम है। और काम माने इच्छा, किसी वस्तु के विषय के प्राप्ति की इच्छा, वही कामना, वही काम। परंतु केवल होने से काम नहीं चलता। युद्ध हो तो हाथ में शस्त्र या अस्त्र कोई होना चाहिए। तो काम का अस्त्र क्या है, शस्त्र क्या है? शस्त्र और अस्त्र दोनों में भेद है। शस्त्र माने जो हाथ में लेकर युद्ध किया जाता है, वार किया जाता है, उसे कहते हैं शस्त्र। और जिसे फेंक कर मारा जाता है उसे कहते हैं अस्त्र। उसे कहते हैं अस्त्र। उन अस्त्रों को मंत्रों से द्वारा प्रेरित करके, मंत्रों से द्वारा प्रभावित करके जब उपयोग किया जाता था तो वे भिन्न भिन्न अस्त्र बन जाते थे। वायव्य अस्त्र हो, अग्नि अस्त्र हो, इत्यादि। तो अस्त्र का प्रयोग क्या है? फेंक कर मारना। कामदेव के 5 बाण है, बाण फेंक कर मारे जाते हैं, उसके अस्त्र है। मानो जो टारगेट है, जिसको मारना है, वो चाहे दूर भी हो उसे भी मार सकते हैं, उसे भी मोहित कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं।
और ऐसे कौन है? ऐसी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वस्तु विषय पास में नहीं है, दूर है, परंतु उसका ज्ञान होता ही है। यही 5 बाण है। कामदेव के जो 5 ये जो गुण है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 बाण है जो हमारी 5 इंद्रियों के द्वारा हम पर प्रभावित हो जाते हैं, लग जाते हैं हमें। अत्यंत सरल उदाहरण देता हूं। सरल उदाहरण, हम रेलवे से जा रहे हैं, रेलवे से जा रहे हैं, बैठे हैं, साथ में खाने के लिए डिब्बा लाया है, परंतु जो बोगी है ना, कंपार्टमेंट रहता है ट्रेन का, वहां का दरवाजा खुल गया और आवाज आई, कटलेस। आवाज आई तो झुक कर देखते क्या लाया है, साथ में और क्या है। यानी कानों से सुना, हृदय में विकार उत्पन्न हुआ, झुककर आंखों से देखा, विकार उत्पन्न हुआ। डिब्बा लाया है तो विचार करते हैं नहीं खाएंगे, वो आगे चला जाता है, उसकी सुगंध आती है वहां, और नाक से सूंघ लेते हैं तो सोचते हैं चलो इसको भी खाए क्या। उसके साथ पीछे पीछे चाय कॉफी वाले आते हैं तो हम सोचते हैं अभी नहीं, जब ऐसे लौट कर जा रहे होंगे तब विचार करेंगे। तब तक जीभ भी कहती है साथ में लाया है और थोड़ा खिलाओ, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। ये है काम के 5 बाण। और यह बाण जब मन पर चलते हैं, मन मोहित होता है, विकारी हो जाता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। और बात ऐसी है, देखो थोड़ा और आगे जाकर कह रहा हूं, ये साधक की अवस्था है, साधक की दशा है। हमारे साथ कोई रहते हैं, उनका ध्यान नहीं रहता, तो सब लोग कहते चलो ट्रेन में भी ब्रेकफास्ट आया है, उनका खाना आया, हम भी खा लेते हैं। तो हम अपना डिब्बा खोलते हैं। अब आप कहोगे यह काम की चर्चा यहां क्यों अभी? क्योंकि यही अधिकार का विचार है, और यह अधिकार सिद्ध हो तो आगे की रामायण समझ में आएगी। हाँ, शिव जी की विवाह की कथा भी रामायण ही है। तो बात होती है खाना खाने की, तो हम अपना डिब्बा खोलते हैं। डिब्बी में आलू की सब्जी है और पूड़ी है, तो हम खाना शुरू करते हैं। सोचते हैं जब वो लौट कर जा रहा हो तो हम क्या खाएंगे? कटलेट खाएंगे। चाय वाला आएगा, चाय भी पिएंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। आज ब्रेक। परंतु होता ऐसे है, अब 2 बातें होती है। जब वो लौट कर जा रहा है, उसका खाना सब खत्म हो जाता है, तब क्रोध होता है। जब पहले जा रहा था तब खा लेते, जब पहले जा रहा था तब खा लेते, इतनी इच्छा ही थी तो अगले स्टेशन पर आए ना आए पता नहीं। यानी क्या हुआ? इच्छा थी, पूर्ति हुई नहीं तो हुआ क्रोध। अब आगे जब जा रहा है, लौट कर जा रहा है, उसके पास 2 ही पैकेट्स है, 2 दोस्त मांग लेते, तो अब बोल भी नहीं सकते मुझे भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों को पता है हम खाते नहीं हैं।
परंतु मन में इच्छा ऐसी है कि दोस्त पूछे थोड़ा खाओगे क्या, और हम कहेंगे हम तो वैसे भी खाते नहीं है, यानी हमारा जो बड़प्पन है वह हम बताए। यह सारे काम के हैं, चंचल मन, काम के विकार, काम के कारण मन पर हुआ परिणाम है। परंतु यहीं पर जब वैराग्य का अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो ये सारे विकार जल जाते हैं, काम अकाम हो जाता है। परंतु यह जो वैराग्य है ना, यह भी आधा अधूरा है, क्योंकि वैराग्य को काम करना पड़ा। परम वैराग्य वो है जहां पर हृदय में विकार भी उत्पन्न न हो, वैराग्य को भी आवश्यकता निर्माण न हो, जरूरत निर्माण न हो कि इन विकारों को दूर किया जाए। लीला के रूप में शिव जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया और उसको अशरीर कर दिया, शरीर रहित कर दिया, और बाद में कहा प्रद्युम्न के रूप में अगले कृष्णावतार में उसका जन्म होगा, इत्यादि कथा आती है। और तत्पश्चात हम देख रहे थे उनकी बारात आई। जो दोहे है 93 सोरठे के बाद जो दोहे आए हैं 55वें दोहे तक, उन सोरठा, दोहा, चौपाई, छंद, इनको एक साथ अब पढ़ते हैं। नाच ही गाव ही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र विधि। जस दुलहु तसि बनी बराता, कौतुक विविध हो इमग जाता। इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाच लगेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहु गृह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखि मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरु बरनि की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। नगर निकट बरात सुनि आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। कारी बनाव साज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखि अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले बाहन सब भागे। धरि धीरजु तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कहिह काह कहि जाई न बाता, जम कर धार किधौं बरियाता। बरु बौराह बसह अवसारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा।
जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही देखी सो उमा विबाहु घर घर बात असिलरि कन कही समुझि महेश समाज सब जननि जनक मुसुकाहि बाल बुझाए विविध विधि निडर हो उडरु नाही सियावर रामचंद्र की जय। तो बात ऐसे हुई कि शिव जी की बारात आई नगर के पास। और बारात भी कैसी है, बारात विचित्र है, शिव जी की बारात है ना। और शिव जी की बारात जो है ना, वही हमारी अवस्था है, वही योग्य है हमारे लिए। देखो कैसा बारात का स्वरूप है। देखा कि बारात में जो लोग थे वो ऐसे थे कि किसी का सर नहीं है, किसी के बहुत सारे हाथ है, किसी के बहुत सारी आंखें हैं इत्यादि का वर्णन किया। किसी का सर नहीं है, किसी के बहुत सारे सर है, किसी के पैर नहीं है, बहुत सारे पैर है इत्यादि। अब यह जो रूप है ना, यह सारे जीवों का रूप, यह सारे जीवों का रूप है। और शिवजी इन सबको अंतिम धाम मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। यही भगवान शिव जी का स्वरूप है। कोई भी हो, कैसा भी हो, तामस हो, राजस हो, सात्विक हो, शिव जी सबको सत्यम शिवम सुंदरम जो ब्रह्म है उस ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। परंतु शिव जी का वेश कैसा है, अत्यंत निराला है। जो छोटे छोटे बच्चे थे, युवा थे, उन्होंने जो बारात देखी डर गए और माता पिता के पास चले गए। माता पिता के पास चले गए और उन्होंने कहा कैसी बारात आई है। जो बड़े थे, उन्होंने घर पे थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, लौट कर क्यों आए इतने जल्दी। तो बच्चे कहने लगे अरे ये बारात है या यमराज की सेना है। बारात भी कैसी है, दूल्हा जो है, दूल्हा कैसा है, शरीर पर राख लगाई है, सांप के अलंकार है, नरमुंडों की माला पहनी है, नंगा है, जटाधारी है, भयंकर है, भूत प्रेत पिशाच योगिनिया राक्षस उसकी बारात में है। जब ऐसी बात कही तो माता पिताओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ, डरने की बात नहीं है, जाओ उनके पास जाओ, डरो नहीं। यह बात तो ऐसी है जैसे छोटा बच्चा कोई भौंकते हुए कुत्ते को देखकर डर जाता है और माँ बाप कहते हैं डरो नहीं, नहीं काटेगा, काटेगा नहीं, डरो नहीं। वह बात सुनकर निडर होने जैसी बात है। परंतु माता पिताओं ने समझाया और आगे ऐसी बात हुई जैसे बारात की बातें होती है वैसे। जो बाराती थे उनके लिए मकान वगैरह बनवाए थे, जनवास बनवाए थे, वहां पर उनको ले गए। वहां पर स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी, आरती लेकर तैयार थी। उनके हाथों में सोने के थाल थे, सुशोभित थे, फूल, अगरबत्ती, यानी धूप। अगरबत्ती तो अब हुई है, पहले धूप हुआ करते थे, दीप, मंगल दीप, सब कुछ था। अब मैना भी, माता पार्वती जी की मां, वर का अपनी पुत्री को जिसको सौंपा जाने वाला है, वह जो वर है, शिवजी है, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंच गई। परंतु ऐसी बारात जब सामने आई तो ऐसी बात हुई, कहा गए महसु जहां जनवासा, जहां जनवास बनवाया था वहां पर भगवान शिव जी गए। मैना हृदय भय दुख भारी लीनी बोली गिरी कुमारी।
उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, उनको बड़ा बुरा लगा। उनके साथ बहुत सारी जो स्त्रियां आई थी, उनके हृदय में भय उत्पन्न हुआ, वे तो भाग गई। कर्तव्य के रूप में वहां पर मैना जी ने शिव जी का स्वागत किया, परंतु मैना ने अपनी पुत्री माता पार्वती जी को बुला लिया, स्नेह से अपनी गोद में बैठाया और कहा, कैसी भोली हो तुम, किस बावले को, विक्षिप्त पागल को तुमने अपना वर बनाया, वर के रूप में स्वीकार किया है। विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, परंतु तुमने जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्या की है, उसका रूप तो देखो क्या है। मैंने उस नारद का क्या बिगाड़ा था कि जिसने तुम्हें ऐसी पट्टी पढ़ाई, ऐसा कुछ बताया कि जिसके कारण तुमने इसकी प्राप्ति के लिए तपस्या की है। कैसा है? कह रही है, कसकी न बरु बौराह विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई, जो फलु चही असुर तरुहि सोबर बस बबू रही लागही, तुम सहित गिरिते गिरऊ पावक जरऊ जल निधि महु परऊ, घरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत बिबाहु नहु करऊ। मैना जी कहने लगी, अब यही है, जब देखो नाम तो है मैं ना, जहां पर मैं नहीं है वह मैना है, जहां पर अहंकार नहीं है वही मैना है। परंतु जब काम का, क्योंकि पुत्री के प्रति जो प्रेम है उसके कारण वो मोहित हो गई है। देखो यही विचार है, हृदय में अहंकार न हो अच्छी बात है, परंतु अपने आप्तजनों के प्रति अहमेशा मम एते, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मुझे इनका भला करना चाहिए, यह विचार आए, चाहे वो शुद्ध सात्विक भावना से क्यों ना हो, हृदय में अहंकार ना हो, फिर भी वह काम, वह इच्छा, वह विक्षेप आत्मज्ञान के बीच आ जाता है। बात वही हुई। मैना जी कह रही है, विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी है, ऐसा रूप दिया है, परंतु तुम्हारे लिए जिस वर को चुना है, जिस वर की योजना की है, उसका रूप कैसा बावला है। बरु बौराह, बौराह बावला, वो कैसा बावला है। जो फल कल्प वृक्ष की वृक्ष पर लगना चाहिए था, वो बबूले के वृक्ष में लग गया है। कल्प वृक्ष बड़ा सुंदर है, बबूले का कांटे वगैरह रहते हैं। कहां पर तुम्हारा विवाह हो रहा है? अच्छे कुल में, अच्छे घर में, जहां पर तुम एक शान से रह सको, शांति से रह सको, तुम्हारे सेवक हो, दास दाई हो, ऐसे घर में तुम्हें जाना था, तुम कहां पर जा रही हो? भूतों के साथ, प्रेतों के साथ वहां पर रहने वाली हो। ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनो, तुम सहित गिरिते गिरऊं, तुम सहित, तुम्हारे सहित में, गिरते गिरऊं, पहाड़ से गिर जाऊंगी, या पावक जराऊं, या अग्नि में जल जाऊंगी, जलनिधि महु परऊं, जलनिधि महु सागर में, परऊं सागर में पड़ जाऊंगी, यानी सागर में डूब जाऊंगी। घरु जाऊ अपजसु, चाहे यह घर उजड़ जाए, अपयश अपकीर्ति हो जाए, विवाह न हूं करऊं, परंतु मैं तुम्हारा यह विवाह होने नहीं दूंगी।
इस बावले वर से मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। देखो, मानस में हमारी जो पुराण की जो कथाएं हैं, हमारी जो सारी लीला कथाएं हैं, इतिहास हो यानी रामायण महाभारत हो, पुराण हो, इन कथाओं में हमारे सारे जो धारावाहिक है ना, उससे बहुत अच्छा ड्रामा है। बेटी की माँ ही कह रही मैं तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। अब धारावाहिक हो तो इसके ऊपर 5 मिनट चल जाएंगे। अस्तु, आगे देखते हैं हुआ क्या। तो कहे, हिमाचल की जो पत्नी थी मैना, उसे दुखी देखकर सारी जो स्त्रियां थी वे भी दुखी हुई। विलाप करते हुए वो मैना रोती रही। उन्होंने कहा, 96वां जो दोहा है उससे आगे पढ़ते हैं। नारद कर में काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन्ह दीना, बौरे बरहि लागी तपुकीना। साचेउ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तौ कत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जनिलेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाबहुत पाउ बतहि। सुनि उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारि विमोचहि। तहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। विलाप करने लगी मैना। माता पार्वती जी की माता जो थी वह विलाप करने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था कि जिसने मेरे पुत्री का बसता हुआ घर उजाड़ दिया। पार्वती जी को ऐसा उपदेश किया कि उसने ऐसे बावले वर को प्राप्ति चुना, वर के प्राप्ति के लिए तपश्चर्या की। उनके हृदय में न मोह माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री है। किसके? शिव जी के। उदासीन है। हाँ, नारद जी। न मोह है, माया है, न धन है, कुछ नहीं है, इसीलिए वे भी बाकी लोगों का घर उजाड़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। न लाज है, न डर है, कुछ नहीं। ऐसा जब विलाप माता करने लगी तो उनकी भूल को सुधारने का काम पुत्री ने किया। अविवेक के कारण, अविवेक के कारण, मोह के कारण मैना जी ऐसी बातें कर रही है। और इस गलती को, इस भूल को सुधारने का कार्य पुत्री ने, पार्वती जी ने किया। यही विचार हम आगे चलकर राम की कथा में, प्रभु श्री राम जी की जो कथा होंगी तब देखेंगे कि राजा दशरथ जी के द्वारा जो भूल हुई उसे सुधारने का कार्य प्रभु श्री राम जी ने किया है। पिता के द्वारा जो भूल हुई है उसका संक्षेप में केवल निर्देश कर देता हूं। तो दरबार में बैठे हुए थे, राजा दशरथ जी ने देखा कि अपने बालों के, अपने कानों के ऊपर जो बाल है वो सफेद हुए हैं। और उन्होंने जान लिया कि
अब हमारा वक्त आ गया, राम को क्या करना चाहिए? राज्याभिषेक करना चाहिए, यो राज्याभिषेक, यानी अगले राजा वे होंगे, हमें रिटायरमेंट लेनी चाहिए। ये दशरथ जी ने सोचा, दशरथ जी ने निश्चित किया, मंत्रियों ने भी उसको अनुमोदन दिया कि राम जी का यो राज्याभिषेक हो। और जब ऐसी बात हुई तो राजा दशरथ जी ने क्या किया? राजा दशरथ जी ने उनके गुरु वशिष्ठ जी, उनको बुलावा भेज दिया और राम जी से कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, गुरु जी आने वाले हैं। विस्तार हम बाद में देखेंगे, परंतु भूल ऐसे हुई, जब ऐसी शुभ घड़ी आई है, ऐसा शुभ विचार आया है, ऐसी शुभ बात होने वाली है, तो चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, हमें स्वयं चलकर गुरुजी के पास जाना है। परंतु उन्होंने गुरुजी को बुला लिया, वह जो अपराध हुआ था वहां पर प्रभु श्री राम जी ने क्या किया? राम जी ने समझा, जाना, और वे स्वयं गुरुजी के पास चले गए और पूछा, ऐसी हमारे पिता की इच्छा है, तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। माता पार्वती जी वही कह रही है, माता पार्वती जी कह रही है, माता, विधाता ने जो रचा हुआ है वो टर नहीं सकता, वो अन्यथा हो नहीं सकता। तुम्हारी विलाप से क्या वह कलंक मिट जाएगा? क्या वो बातें टल जाएंगी? नहीं। तो विलाप करके, किसी को दोष देकर अपने माथे पर कलंक क्यों ले रहे हो? वृथा कलंक का टीका मत लो, दूषण न देना। और ये बड़ी सुंदर बात है। जो होने वाला था वो हो गया, जो होना ही था वो हो चुका। अब जो हो गया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका विचार करके उसे दोष नहीं देना चाहिए। विस्तार करता हूं, ध्यान देना। होता ही ऐसे है, हम सोचते हैं कि किसी ने मुझे दुख दिया या सुख दिया। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददात्येव कुबुद्धिरेषा। स्वकर्म अहम करोमीति वृथाभिन्वानः, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो हि लोकाः। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, सुख देने वाला दुख देने वाला कोई होता नहीं है, न कोऽपि दाता। परो ददात्येव कुबुद्धिरेषा, दूसरा कोई मुझे सुख दुख देता है, यह कुबुद्धि है। मैं करता हूं यह वृथा अभिमान है, यह अभिमान वृथा है, झूठा है, मिथ्या है। मैं करता ही नहीं हूं, अहंकार मिथ्या है। और अंत में कहा, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकाः। हमें जो भी कर्म का फल मिलता है, हमें जो भी फल मिलता है, वह हमारे कर्म का परिणाम है। अब इसका विचार देखो। वृथा कलंक का टीका मत लो, माता पार्वती जी ने कहा। कह रही है माता पार्वती जी कि रोना छोड़ दो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जो भी सुख दुख विधाता ने हमारी भाग्य में लिखा है, हमारे कर्मों के अनुसार, वो तो मुझे प्राप्त होना ही है। मैं जहां जाऊंगी उन सुख दुखों को मुझे पाना ही है।
और जब माता पार्वती जी ने ऐसे कहा, सारी स्त्रियां विधाता को दोष देने लगी, परंतु यहां पर माता पार्वती जी ने किया हुआ उपदेश सुन। उन्होंने वही कहा कि मेरे जो कर्म है, मुझे जो सुख दुख मिलने वाला है, मैं जहां जाऊंगी वो मुझे मिलेगा ही, और उसके प्राप्ति का जो साधन रहेगा, जो भी मार्ग रहेगा, वो भिन्न हो जाएगा शायद से। अब एक उदाहरण, एक दृष्टांत की रूप में देखते हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे दुख पहुंचाया, भारी दुख पहुंचाया, तो क्या उस दुख की प्राप्ति के कारण या उसके लिए उस व्यक्ति को दंड होना चाहिए? हमारा जो संविधान है, दंड विधान है, हमारी देश का कानून जो है, उसके रूप में, उसके अनुसार क्या उसे दंड, उसको सजा होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। क्या उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए? अगर आवश्यकता हो, जब योग्यता हो, तब करना चाहिए। परंतु यह करते वक्त उस व्यक्ति के प्रति राग, द्वेष, क्रोध नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हमें जो दुख प्राप्त हुआ वह हमारे ही पूर्व जन्म का कर्म का फल था। पूर्व जन्म की कर्म का फल जो है, उसी फल के स्वरूप में यह प्राप्त हुआ है। इसीलिए उस व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए, परंतु उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कर्म पुनः न हो, इसके लिए उसे जो दंड मिलना चाहिए कानून के रूप में, वह उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जो दोष देना है, वृथा कलंक की टीका मत लो। क्यों दोष दे रहे हो? जैसे मेरा प्रारब्ध था, जैसे मेरा प्राक्तन था, जैसे मुझे फल मिलना था वो मिल रहा है, उसमें किसी का भी दोष नहीं है। वे तो साधन हुए, वो तो मार्ग है, केवल वे निमित्त है। उनके प्रति काम क्रोध ना रखो, उन्हें दोष ना दो। अब यह बात हो रही थी तो नारद जी को बात पता चल गई कि शिव पार्वती जी का विवाह हो रहा है। वे बड़े आनंदित हुए और सप्तर्षियों को साथ लेकर वहां पर पधारे। हिमाचल जी के पास गए, हिमाचल जी ने उनका स्वागत किया। और तब क्या हुआ देख रहे हैं। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरधंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भय उमोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेशु सिय कर लीन्हा। सिय बेशु सती जो कीन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरि। हर बिरह जाई बहोरि, पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हरे भवन, निज पति लागी दारुन तपु किया। अस जानि संशय तजहु, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जैसे ही यह बात हो रही थी, नारद जी सप्तर्षियों के साथ वहां पधारे, पहुंचे, और उन्होंने सबके हृदय में बसा हुआ जो मोह है, विषाद है, उसको दूर किया और माता सती जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई।
हे मैना सुनो, तुम्हारी यह जो पुत्री है वह सामान्य नहीं है, वह स्वयं भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशी। वह अजा है, अविनाशी शक्ति है। ईश्वर की शक्ति जो माया, वह जो शक्ति है ना, वो ये है। पूर्व जन्म में वह सती जी के रूप में थी, और बाकी संपूर्ण कथा सुनाई। और क्या हुआ था, दक्ष के यहाँ पर यज्ञ जोगा नलजरी, अपने पिता के यहाँ पर गई। वहां पर अपमान को देखकर, शिवजी का जो अपमान हुआ था उसे देखकर उन्होंने अपनी योगाग्नि में अपने शरीर को जला डाला। और एक जानो, अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। तुम यह जानो, ये शिवजी की अर्धांगिनी और नित्य सर्वदा प्रिया है। तुम कितने भी प्रयास करो, इसका विवाह शिवजी के साथ ही होना था, और कुछ बात नहीं, और दूसरी कोई बात नहीं, शिवजी के साथ ही इनका विवाह होना था। यह बात जब सुनी तो सबके हृदय में नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, और क्षण भर में ही यह बात घर घर में पहुंच गई। अब आप कहोगे, क्या भी नारद जी भी ऐसे हैं? जब पहली बार आए थे तो सब बातें कह नहीं सकते थे। बात यही है ना, नहीं कह सकते थे। उनके भी हाथ बांधे हुए थे, क्या करे। देखो, यही है भविष्य जानने की बात। एक बड़ा सुंदर कहावत है, एक कहना है कि अगर आपको भविष्य में क्या होने वाला है यह पता चल जाए, तो उसके लिए आप जो भी प्रयास करोगे उसके कारण आपका भविष्य बदल जाएगा। फिर से कह रहा हूं, भविष्य में क्या होने वाला है यह अगर आपको पता चल जाए, तो उसके अनुरूप, उसके सापेक्ष आप जो भी कर्म करोगे उसके कारण आपका भविष्य बदल जाएगा। तो यही बात है, अगर आपको भविष्य में क्या होने वाला है यह पता हो जाए, पता चल जाए, तो उसके सापेक्ष आप जो भी कर्म करोगे उसके कारण आपका भविष्य बदल जाएगा। और यही होता है। कथा बताते हैं तो बात समझ में आई, और बाद में विस्तार फिर से इसका करेंगे। एक बार हुआ ऐसे, गरुड़ जी शिव जी के, विष्णु जी के भवन के बाहर बैठे हुए थे। भवन के बाहर ही एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था। वहां पर उसके दो बच्चे थे, और नर मादा दोनों वहां पर बैठे हुए थे। भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए, नारायण भगवान से मिलने के लिए वहां पर यमराज पधारे। यमराज दरवाजे पर आए। गरुड़ जी ने, गरुड़ जी थे, उन्होंने नमस्कार किया। तो चिड़िया की आवाज आई। यमराज जी ने मुड़कर देखा, और वहां पे नर मादा उनके बेटों को देखकर वे आश्चर्यचकित थे। वो देखते रहे, क्या बात चल रही है। और बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले अंदर चले गए। यमराज जी ने घूर घूर कर देखा, तो यह बात उस मादा ने देखी। मादा ने नर को कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। नर ने पूछा, क्या हुआ? यमराज जी की नजर हम पर पड़ी है। नर ने कहा, तो क्या हुआ? हम भगवान की चरणों में बैठे हुए, भगवान की भवन के बाहर, हमें डरने की क्या बात है? नहीं, मुझे डर लग रहा है, यमराज जी ने हमें देखा है। यह बात गरुड़ ने सुनी। गरुड़ ने कहा, क्या हुई बात? जो मादा थी उसने सारी बात समझाई। गरुड़ ने कहा, मैंने भी देखा है, क्या करे? गरुड़ ने कहा, मेरी गति बड़ी तेज है,
तुम्हें यमराज जी से डर लग रहा है ना, मैं एक काम करता हूं, हिमाचल के पर्वतों में ऐसे पर्वत की ऐसी चोटी पर ऐसी जगह पर मैं तुम्हें लेकर ले जाता हूं तुम सबको, कि वहां पर यमराज पहुंच नहीं सकेंगे, यमराज की दृष्टि नहीं पहुंचेगी, तुम वहां पे सुखपूर्वक रहो। पंछियों ने कहा ठीक है। वे सारे जहां पर ये गरुड़ जी थे वहां पर गढ़ लेके गए, वहां पर पहुंच गए। जब वहां पर पहुंच गए, वहां पर रखा, गरुड़ जी लौट आए। शीघ्र गति से गए थे, शीघ्र गति से आए थे। थोड़ी देर बाद यमराज जी बाहर आए। यमराज जी बाहर आने के बाद उन्होंने फिर से उस जगह पर देखा। हाँ, लेफ्ट को। क्यों? अंदर जाते वक्त राइट को देखा, तब बाहर आते वक्त लेफ्ट को देखा। देखा जहां पर घोंसला था वहां पे चिड़िया थी, उनको देखा नहीं, मन ही मन हंसे, देखते रह गए। गरुड़ जी ने पूछा, यमराज जी क्या देख रहे हो? गरुड़ को अभिमान था कि मैंने यमराज जी की नजरों से किसी को तो बचाया। यमराज जी कह रहे थे, मैं सोचूं यहां पर चिड़िया थी। गरुड़ जी ने कहा, नजर नहीं पहुंचेगी आपकी उन पर, मैं उन्हें उनको किस जगह पर लेकर गया हूं। यमुना जी ने पूछा, अच्छा तुम लेकर गए हो? गरुड़ ने कहा, हाँ, वो हिमाचल में ऐसा ऐसा पहाड़ है, उसके टीले पर, उसके माथे पर ऐसा एक वृक्ष है, वहां पर लेकर जाकर तुमने रखा है। गरुड़ जी ने कहा, हाँ, परंतु आपको कैसे पता चला? यमराज जी ने कहा, अब कोई बात नहीं, अब सब कुछ पता चला। गरुड़ जी ने पूछा, क्या बात कर रहे हो, क्या बात हुई? यमराज जी ने कहा, देखो, सारे जीवों का भूत भविष्य वर्तमान मुझे पता चल जाता है, किसकी मृत्यु कहाँ लिखी हुई है वे मुझे पता चल जाता है। जब मैं अंदर जा रहा था तो उन चिड़ियों को, उस घोंसले को, उसमें घोंसले में जो चिड़िया थी, जो बच्चे थे, उनको देखा, और मैंने देखा कि उनकी मृत्यु कुछ देर के पश्चात, कुछ क्षणों में हिमाचल के उस चोटी पर, उस वृक्ष जो है वहां पर लिखी हुई है। और मैं सोच रहा था कि यहां पर ये बैठे हुए हैं, कुछ क्षणों में वहां पर कैसे पहुंच जाएंगे, भगवान की क्या लीला है, मैं सोच रहा था और अंदर गया। अब पता चला तुम वहां पर लेकर चले गए, ये भगवान का विधि लिखित था। तो यही बात है, अगर यह गरुड़ को पता ही न चलता कि यमराज जी ने देखा है, इनकी मृत्यु लिखी हुई है, तो शायद वो वहां पर ले ही ना जाता और वे बच जाते। बट इफ एंड बट्स, ये होनी अनहोनी, होता नहीं होता, उसकी बातें हैं, वह बातें छोड़ दो। अगली बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति को बताया जाए कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसके कारण तुम बहुत अच्छे बैट्समैन बनोगे। चलो एक सरल सा उदाहरण, यू विल बी द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। क्रिकेट में बैट्समैन होता है ना, बल्लेबाज, एक उत्तम बल्लेबाज हो जाओगे, आपके जैसा कोई होगा नहीं, और यही तुम्हारा विधि लिखित है, भाग्य है। अगर ऐसी बात पता चल जाए तो क्या वो उसके लिए प्रयास करेगा? वो कहेगा विधि लिखित लिखा हुआ है तो होने ही वाला है, हो ही जाएगा। देख रहे हो भेद क्या होगा? अच्छे बैट्समैन बनने का प्रयास करो, यह कहने की जगह पर हो जाओगे कह दिया, तो क्या प्रयास करेंगे वो? वही बात जानकर
जब उन्होंने पहले उपदेश किया तो इस प्रकार से उपदेश किया कि जो विधि लिखित है उसके लिए वे निमित्त बने। इसीलिए उन्होंने पहले नहीं कहा पूर्व जन्म में वो कैसी है, वर्णन किया कि जगत जननी है, परंतु वो तो कौतुक के रूप में कहा। परंतु बाद में अब यहां पर सारा लीला अवतार, सारा जो लीला कथन है वह समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ना, तुम दुख न करो, यह तो होना ही था, तुम्हारी पुत्री जगत जननी स्वयं भवानी जगदम्बा माता है। और यह बात सुनी तो जो हृदय में विषाद था, मोह था, वो सारा नष्ट हो गया, वो मोह नष्ट हो गया। यही बात है। पहले बताते तो पूरा जो कर्तव्य कर्म है, पूरे अगले जो कर्म है उसके प्रति जो इच्छा है या जो प्रेरणा है वो मिलती ही नहीं थी। इन सारी घटनाओं को घटने के लिए जिस प्रकार का कर्म आवश्यक था उस प्रकार का कर्म पूर्व में नारद जी ने किया, और अब आकर जो हृदय में संशय बना हुआ था, बचा हुआ था, उसको भी नष्ट कर दिया। नारद के वचन जब सुने तो परिणाम क्या हुआ? 98 दोहे के बाद देखो, तब मयना हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबासयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने, लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति, विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग बचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंबु, बिनोदु सुनि सचुपावही, जेवत जो बढ़्यो आनंदु, सो मुख कोटि हूँ न परई क्यों, अचवाई दीने पान गवने, बास जह जा क्यों रह्यो, बहुरी मुनि न हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठ ए देव बोला इस यावर, रामचंद्र की जय। अब पूरी दुनिया ही पलट गई, अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। अब पूरा सारे लोग कौतुक करने लगे, अरे देखो देखो देखो, हमारी वो नन्ही मुन्नी सी पार्वती थी, वो तो जगत जननी भवानी है। यह बात जब पता चली तो हिमवंत, हिमवान और मैना उनकी चरणों में लगे, उन्हें नमस्कार किया। क्षण भर में सबके हृदय में जो विषाद था वह मिट गया। स्त्री पुरुष युवा बालक नर नारी नगर के सारे लोग आनंदित हुए। उन्होंने क्या किया, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे, स्वर्ण कलश सजाए गए। बस छोटी सी बात बदल गई और सारे लोग सुखी हो गए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार ज्योनार, जेवनार यानी ज्योनार रसोई बनाई गई, जहां पर देखो, काशी में रहे हैं, वाराणसी में रहे हैं, तो गोस्वामी जी चूक कैसे सजाते हैं, भूल कैसे करेंगे। कह रहे हैं, सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। अन्नपूर्णा माता जिस घर में बसी हो वहां पे भोजन की सामग्री का वर्णन कैसे किया जाए। स्वयं अन्नपूर्णा माता ने जिनको भोजन दिया हो वे तो सराहना करेंगे ही ना।
जब कोई भिक्षा नहीं देता था, हाँ, बचपन में हमने चरित्र में देखा, जब कोई भिक्षा नहीं मिलती थी तो गोस्वामी तुलसीदास राम बोला को भिक्षा तो स्वयं अन्नपूर्णा माता आकर दिया करती थी। जिस घर में अन्नपूर्णा माता बसती हो वहां का भोजन कैसा होगा। हिमाचल ने आदर पूर्वक सारे बारातियों को, और बाराती भी कौन है, भगवान विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, सारे प्रकार के देव देवताएं, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, उरगणा, बहुत सारे लोग थे, सबको बिठाया, सबको बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सारी पंक्तियां बैठी, बहुत सारे लोग भोजन कर रहे, भोजन भी कम कैसे हो, अन्नपूर्णा माता है वहां पर। चतुर रसोइयां परोसने लगे, स्त्रियों ने देवताओं को भोजन करते वक्त कोमल कोमल गाली देने लगे। यह उत्तर में प्रथा है, महाराष्ट्र में तो इसकी पहचान नहीं है, परंतु उत्तर में प्रथा है। बाराती जो रहते हैं उसमें लड़की वाले ने नर को वर को, जो वर के लोग हैं उनको गाली देते हैं, यानी कौतुक कर रहे हैं परंतु छिपे हुए शब्दों में। बड़ा सुंदर इसका वर्णन है। पूज्य ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज जी है, राजेश्वरानंद सरस्वती जी, उन्होंने बड़ा सुंदर, उनका स्वयं रचा हुआ गाना है, भजन है। जब वहां पर प्रभु श्री राम जी स्वयंवर में पहुंचे और जब उनका विवाह हो रहा था तब का वर्णन है। तो वही बातें, वही विचार है यहाँ पर। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी व्यंग्य वचन सुना वही, मीठे स्वर में गालियां देने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। यानी बात कहनी है अच्छी, परंतु बोलेंगे ऐसा व्यंग का वचन के लगेंगे दोष दे रही है। यानी उदाहरण के तौर पर देखना है तो कहेंगे ऐसे, ये आपका रथ इतना बड़ा सुंदर है, महंगा है, परंतु जूते कैसे पहने हैं, है? जूते पहनने की भी अक्ल नहीं है। यानी कहने के बाद जूते कैसे पहने नहीं है, आप कितने बड़े अमीर हो, धनवान कितने हो, ऐसे विचार है। तो विनोद का सुखकर अनुभव करते हुए सारे भोजन करने लगे, और बहुत सारे लोग आए थे परंतु कोई भी भोजन करने से चूका नहीं, सबको भोजन कराया गया। और यह अभी तक विवाह का भोजन नहीं है, बाराती आए हैं और उन्होंने भोजन किया है। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय बताया। ऐसी अवसर पर माता पार्वती जी के साथ तुम्हारा विवाह होने वाला है। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाया गया, यथा योग्य आसन दिए, वेद की रीति से वेदी सजाई गई, स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। जो वेदिका थी उसके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करे, सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जा इन बरन बिरंच बनावा, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। ऐसे एक सुंदर सिंहासन बनाया था जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, वह वो स्वयं ब्रह्मा जी ने उसे बनवाया था। ब्राह्मणों ने सिर नवाकर और अपने हृदय में स्वामी रघुनाथ जी का, हाँ, विप्रन सिरुनाई, बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, अन्वय ऐसे है, शिव जी उस सिंहासन पर जाकर बैठे, भगवान शिव जी है
जगत चालक जगत पालक है, परंतु जाकर कैसे बैठे? वहां पर जो उपस्थित ब्राह्मण थे उनको सिर नवाया, हृदय में भगवान रघुनाथ जी का स्मरण किया और जाकर बैठे। कितनी बड़ी सुंदर बात है। चाहे अपना अधिकार कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, बड़ा क्यों न हो, हमसे जो ज्येष्ठ है, जो अधिकारी व्यक्ति है, उनको सिर नवाकर और हृदय में भगवान का स्मरण करके ही आसन ग्रहण करना चाहिए, पद का ग्रहण करना चाहिए। परंपरा है, यह एक योग्यता है, रीति है। इसके कारण हृदय में अहंकार उत्पन्न नहीं होता। रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी वहां पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियों के साथ श्रृंगार करके उन्हें वो वहां पर आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सारे देवता मोहित हुए। उनकी सुंदरता का वर्णन कौन करे, कोई नहीं कर सकता। पार्वती जी को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। उनकी सुंदरता की सीमा नहीं है। करोड़ों मुख से भी जाई न कोटि बदन बखानी। कोटि बदन, कितना भी उसका वर्णन करे, वर्णन किया नहीं जा सकता। यही सारा विचार, यह सारा जो है ना, यह सारा संपूर्ण रामचरित्र का प्रतिबिंब है। अभी यहां पर रुकेंगे, परंतु इस विचार को मैं बता देता हूं। जब राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी में पहुंच गए और जनकपुरी की स्त्रियों ने राम और लक्ष्मण जी को देखा, उनके सुंदरता को देखा, उनके रूप को देखा, तो वे मोहित हुई। उनको इतना आनंद हुआ और वे कहने लगी, हमारी सीता मैया के लिए, सीता माता के लिए यही योग्य वर है। सुंदरता ऐसी हो, भक्ति ऐसी हो, प्रेम ऐसा हो, ये बड़े सुंदर है, इनका रूप ऐसा है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये मेरे लिए नहीं, ये हमारी सीता मैया के लिए, हमारी सीता के लिए योग्य वर है। सारे देवता मोहित हुए, उन्हें बड़ा आनंद हुआ और वे कहने लगे, यही हमारे भगवान शिव जी के लिए योग्य है, यही हमारी माता जगदम्बा है। और उन्होंने सिर नवाया। यह भाव है। छोटी छोटी यह बातें सीखने जैसी है। आगे अभी माता शिव पार्वती जी का विवाह होने वाला है, परंतु उस कथा का विचार विस्तार और इस संपूर्ण लीला चरित्र का विचार हम देखेंगे, परंतु अगली बार। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।